नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैक 77 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज अपन लोग देखेंगे केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है जो एकेडमिक कोर्स आप जिस पे एग्जाम देने वाले हो, जो सवाल एकेडमिक कोर्स के अंदर पूछा जाता है वो फिक्स होता है। फिक्स करने का मतलब ये होगा जो बुक में आप पढ़ते हो वही क्वेश्चन आएगा, जो आपके नोट्स में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन आपका रिपीट भी करता है। तो क्या रिपीट करता है क्वेश्चन? आपको एनसीईआरटी के कौन से लाइन को पढ़ना है जो एग्जाम में हूबहू आ जाए, उसी को समझने के लिए हम लोग एक वे को जनरेट करते, एक तरीका को समझते, उसी तरीका को बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ये एग्जाम वाला भी आपको देता है, एग्जाम मॉडल क्वेश्चन बोल के, जिसको अपन लोग मॉडल प्रश्न पत्र 20 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका जैक बोर्ड जारी कर दिया, उसने साफ साफ जारी करके बोला है कि वो क्वेश्चंस को 3 सेक्शन में बांट के आपसे पूछेगा, सेक्शन ए बी सी डी। ठीक है, देखो यहाँ पे सेक्शन ए में और सेक्शन बी में, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, कितने क्वेश्चन पूछेगा और आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो पूरे फॉर्मेट में रिटर्न में है। लेकिन इसको मैं आपको हल्के शब्दों में टेबल फॉर्मेट बना के यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ये देखो, है ना दोस्त। अभी आप क्या करोगे इसको समझो पहले एक दफा, देन आगे समझते हैं। एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होता है। टोटल एमसीक्यूज 25 पूछेगा, आपको सॉल्व 25 का 25 करना है। ये पूछा गया सवाल है, इस कॉलम ये पूछा गया क्वेश्चन आपको बता रहा है जो पूछेगा, और ये कॉलम आपको बता रहा है जो कितना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो 25 क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू, 25 का 25 सॉल्व करना है। 1 लाइनर का 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स का, 9 क्वेश्चन, जिसमें से सॉल्व कितना करना है 6। 1 मार्क्स का 6 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपका 6 मार्क्स मिलेगा। 25 को एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा तो 25 मार्क्स यहाँ मिलेगा। ठीक है, सेक्शन सी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करो तो 8, और इसमें सॉल्व कितना करना है 6। अब ने दो और किया एक चीज, अभी और लास्ट में बताता हूँ। सेक्शन डी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 6 वो पूछेगा जिसमें से 4 को सॉल्व करना है आपको। अभी देखो 6 में से आपको क्या है 4 ही सॉल्व करना है। इसका मतलब आप समझो, लॉजिक समझो, 8 में से 6 मतलब 2। यदि मैं वो तरीका समझ लूं, मैं 2 बार बोल रहा हूँ आपको कि 6 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि एक ही चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन 2 को दे दिया, ऐसा नहीं होता है दोस्त। यदि 10 चैप्टर है तो वो कंपलसरी ये चैप्टर को सिलेक्ट करेगा कोई, और जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक एक गो करके देगा। आपको बस ये करना है कि स्मार्ट तरीके से 6 चैप्टर नहीं पढ़ने, केवल 4 चैप्टर पढ़ना है, और ये श्योर शॉट पढ़ना है कि उसी से क्वेश्चन आएगा। तो आपका 10 का 10 चैप्टर पढ़ने से बच गए, ये 4 चैप्टर पढ़े और पूरा 20 मार्क्स स्कोर करके निकल गए। उसी तरह आप ये 6 या 18 मार्क्स स्कोर करके निकल गए। 20 और 18 और 20 कितना हो गया 38, और कॉलेज वाला 30, 68 मार्क्स। और ये एमसीक्यूज में तो नाना करते हुए आप 20 तो सॉल्व ही कर लोगे, 15 तो कर ही लोगे, तो 68 और 20 88 मार्क्स। देख लो अब कमाल हो गया। अब वो छुपे हुए चैप्टर को आप कैसे खोजोगे, उसके लिए मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। ये देखो, ये कमाल की शीट है, ये है आपका पूरा ब्लूप्रिंट वास्तव में। ठीक है, आप चीजों को फटाफट से समझते हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन पे अटैक करते हैं, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन रहता है, हाइला पूरे चैप्टर में तो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, हर एक चैप्टर को मैं पढ़ना चालू करूँ ना मुन्ना ना, सारे आपको नहीं सॉल्व करने, सारे पढ़ने भी नहीं है। आप देखो जो गौर फरमाओ, ये देखो चैप्टर नंबर डी एंड एफ ब्लॉक, हाइला लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही नहीं। तो मैं डी एंड एफ ब्लॉक के जो एनसीईआरटी या फिर आपके नोट्स में आपने जो सालों से पढ़ा है लॉन्ग क्वेश्चन, उसको क्यों जरूरत है याद करना लास्ट टाइम पे, ना करो ना आप। उसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों करो, बिल्कुल ना। आगे और देख लो, अमीन्स लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। अमीन्स के जो भी एनसीईआरटी के लॉन्ग क्वेश्चन उसको हटा दो आप। बायोमोलिक्यूल्स ना पूछता है,
ठीक है। अब 6 क्वेश्चन पूछेगा, वो 6 क्वेश्चन कहाँ से पूछता है वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 निकल गए ना वो सारे 6। अब आपके जो पसंद के 4, अब इसमें से एक गो रहेगा, इसमें से एक गो रहेगा, देखो एक एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ अभी 100% एक एक गो करके रहेगा। अब आपके जो पसंद को 4 चैप्टर है, क्योंकि क्वेश्चन तो लॉन्ग में 4 ही सॉल्व करना है, जो पसंद के आपके 4 हैं उसको पकड़ लो आप। यदि आपको सॉल्यूशन समझ में आता है या आपने सॉल्यूशन पढ़ा है तो इसको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन रट जाओ, 10-12 जितने हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया एकेडमिक कोर्स है, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ उसी में से आएगा, उससे बाहर कभी जाता ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है। कंपटीशन एग्जाम तो है नहीं जो आपके लॉजिक बेस्ड या फिर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एकदम टू द पॉइंट, जो आपने पढ़ा है एकदम हूबहू नंबर डिजिट सब चीज मैच करता हुआ आ जाएगा। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, कर लो रट लो। आपका पसंद का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है, जाओ याद करो रटो भाई, और क्या। ठीक है। देखो यहाँ पे आप अब इनमें से देख लो, या तो आप फिनॉल या एल्कोहल इसमें से किसी एक को लेके जा सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है किसी को इसका रिएक्शन याद करना अच्छा लगता है, गो थ्रू दिस चैप्टर, आप इसके साथ जाओ, गो विद दिस चैप्टर। एल्किन के रिएक्शन याद कर लो, फिर आपका एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड ये हाइलाइट, इनके रिएक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन से ही तो लॉन्ग क्वेश्चन आते, तो ना करो ना ये चैप्टर, आपके बच गए। देखो केमिकल का देखो ये और ये पसंद के चैप्टर मैंने आपको बताए, आपको जो चैप्टर पसंद किया ना आप उसको पकड़ लो। ये चारों के चारों क्वेश्चन रट जाना आपको, ये चारों चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, 20 मार्क्स तो कहीं हिलने वाला नहीं आपका। समझ में आया, ये तरीका होता है पढ़ने का दोस्त। ठीक है। अब आ जाओ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछेगा 6 गो, पूछेगा 8 गो। सॉल्व कितना करना है आपको, सॉल्व करना है मात्र आपको कितना था भाई, 6 गो सॉल्व करना है। तो 8 गो क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से पूछेगा देख लो आप। 1 2 3 और 4 और 4 8, यहाँ से एक गो पूछेगा, यहाँ से एक गो पूछेगा, यहाँ से एक गो पूछेगा। अब आपको जो पसंद का चैप्टर है उसको याद कर लो। जैसे किसी बच्चे को हेलो एल्केन ज्यादा समझ में आता है तो हेलो एल्केन यहाँ से याद कर लेगा वो, 6 क्वेश्चन में से हेलो एल्केन से उसने तो याद कर लिया। 3 मार्क्स वाला तो बचा 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन के लिए वो फिर भागेगा अगला चैप्टर पे, तुम्हें जो समझ में आता है वो याद कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड ये यदि समझ में आ रहा है तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आप कर लीजिए। इस चैप्टर को पढ़िएगा तो 2 फायदे हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है आपको। इस चैप्टर को पढ़िएगा तो 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला यहाँ भी। तो मतलब समझदारी ये है कि मैं एल्डिहाइड और एमीन्स इन दोनों चैप्टर को, हेलो एल्केन पढ़ोगे तभी ये समझ में आएगा आपको। तो अमीन्स क्या है और ये दोनों चैप्टर आप कर लोगे तो देखो यहाँ से कितना, ये 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 12 क्वेश्चन आप यहाँ से स्कोर करोगे। और यहाँ पे देखो 6 मार्क्स, यहाँ 6 और 12 कितना हो गया 18 मार्क्स। अब यहाँ से आपने 20 मार्क्स ऑलरेडी कर लिया था, 20 मार्क्स। एमसीक्यूज देखो आपको कितना क्वेश्चन पूछे, कहाँ चला गया, छोड़ देते हैं अभी। एमसीक्यूज आपको जोड़ लो इन सारे चैप्टर से, तो नाना करते हुए 20 तो सॉल्व कर लोगे, 15 सॉल्व कर लोगे, चलो 15 मान लेते हो, 15 सॉल्व कर लोगे। एग्जाम वाला आपको 30 में 28 दे दिया, 28 आप यहाँ से कर लिए। अब नंबर जोड़ो तो 8 + 8 16, 16 8 16 और 5 21 हो गया। यहाँ से 2 हाथ में रहा, 1 2 4 और 2 6 और 2 जो हाथ में था 8, 81 नंबर। क्या कम होता है मेरे दोस्त, 81 नंबर कम होता है आपके लिए? नहीं दोस्त, इसको बहुत अच्छे मार्क्स बोलते हैं। ठीक है। मैं भी पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री, इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमाल की बात यह है कि बहुत रफ्तार में पढ़ाऊंगा, पीडीएफ में पढ़ाऊंगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू जाके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ फी जमा करना पड़ेगा, 99 रुपीज, सिंपल। आप जाओगे फी जमा करोगे, आपको डे बाय डे वहां पे पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, पढ़ाऊंगा अपलोड करूंगा आपको। ठीक है। वो पीडीएफ सीधे लोकल शॉप पे जाओगे, आप डाउनलोड करोगे, उस पीडीएफ को रिटर्न में मिलेगा पीडीएफ, और वहां से आप उस चीजों को याद करना चालू करोगे। एमसीक्यूज का भी पीडीएफ मिलेगा आपको,
प्रीवियस ईयर का भी पीडीएफ मिलेगा आपको। हर एक चैप्टर से मैं एक्स्ट्रा आपको एमसीक्यूज 50-50 कराने वाला हूँ, वो भी आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर में लगभग 25 एमसीक्यूज पूछ चुका है, वो भी मिलेगा आपको, और सब इसी पैटर्न पे होने वाला है। तो कमाल का सेशन होने वाला है JX77 में। सो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। महादेव आपके साथ है, मेहनत करते रहिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स के साथ 2026 में आपका जीवन का शुभारंभ हो सकता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।